हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो आज मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन बताऊंगा और ये है लेक्चर नंबर 1। तो रिलेशन और फंक्शन में दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम रिलेशन बताएंगे और रिलेशन के बाद में हम आपको फंक्शन बताएंगे। तो रिलेशंस डेली लाइफ में भी देखे जाते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं। जैसे कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और भी टाइप्स के रिलेशंस हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। इसको आप समझिए। इसका डेफिनेशन ये है कि द पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और numbers having some definite order is called ordered pair। मीन्स यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स में डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं या क्रमित युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मीन्स जैसे अगर हम बात कोऑर्डिनेट की करें यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया है x, y। तो x, y जो है एक ऑर्डर पेयर है, क्योंकि x, y में हम जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट कोई है, एग्जांपल देखिए कोऑर्डिनेट 3, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2, 3 के इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं होता। मीन्स 3, 2 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2, 3 किसी दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो है चीज़ इक्वल नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर एक डेफिनिट ऑर्डर है। 3, 2 एक अलग चीज़ है, 2, 3 दूसरी चीज़ है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 3, 2 मीन्स x, y एक ऑर्डर पेयर है। दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि जैसे मान लीजिए शूज एंड सॉक्स आप पहनते हैं। तो यहाँ पर पहले सॉक्स को पहनना है, पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद में शूज़ पहनेंगे। तो इसमें भी एक ऑर्डर है। अगर यहाँ पर बात पहनने की करें तो सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद में शूज़ पहनेंगे। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर पेयर होता है। इस तरह की दो चीज़ें जिसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर हो, उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। सेट के लैंग्वेज में देखिए, अगर 3, 2 एक सेट है और अगर 2, 3 दूसरा सेट है, तो ये दोनों सेट थ्योरी के लैंग्वेज में सेट्स में तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ है ये ऑर्डर पेयर नहीं है। यहाँ पर 3, 2 या 2, 3 ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आप इसके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट है 3, 2, 2, 3 तो यह एक ऑर्डर पेयर है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके लिखने में कोई क्रम होता है, उसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो रिलेशन समझने के लिए एक डेफिनेशन और समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर ए और बी दो सेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। मीन्स यहाँ पर कुछ एलिमेंट इसमें ए बी में ज़रूर हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेकंड एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ बी। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है दैट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, ये ऑर्डर पेयर का सेट होता है। मीन्स ए, बी टाइप के जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, इनका सेट होता है। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है, ऑर्डर पेयर का सेट होता है। ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होता है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू x, y। यहाँ पर दो एलिमेंट हमने इस सेट में ले लिया है, और बी सेट जो है इसमें हम 3 एलिमेंट 1, 2, 3 लेट कर लेते हैं। तो अब जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। मींस फर्स्ट एलिमेंट जो सेट ए का होगा x, तो यहाँ पर x के साथ में इस 1 को लिखेंगे, फिर x के साथ में इस 2 को लिखेंगे, फिर x के साथ में इस 3 को लिखेंगे, फिर y के साथ में 1 को लिखेंगे, y के साथ में 2 को लिखेंगे और y के साथ में 3 को लिखेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर हमारा बन जाता है। मीन्स यहाँ पर
जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट का होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि अगर हम B क्रॉस A निकालेंगे तो B का एलिमेंट पहले होगा और A का एलिमेंट बाद में होगा, तो जितना ये ऑर्डर पेयर है सब उल्टा हो जाएगा। 1, X हो जाएगा, 2, X हो जाएगा, 3, X हो जाएगा, इसी तरह 1, Y हो जाएगा, 2, Y हो जाएगा, 3, Y हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो याद रखिए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर A क्रॉस B में A का एलिमेंट पहले होगा, B का बाद में होगा, और B क्रॉस A में पहले B का एलिमेंट होगा फिर A का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम A क्रॉस A अगर निकालना चाहें A क्रॉस A, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू हमारे पास X, Y है, 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं, और A में फिर X, Y 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम A क्रॉस A ही मान लीजिए निकालना चाहें तो इस X को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे X, X होगा, और इस X को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे तो X, Y हो जाएगा। फिर इस Y को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे Y, X हो जाएगा, और फिर इस Y को उठाएंगे इसके साथ में लिखेंगे तो Y, Y हो जाएगा। तो इस तरह से A क्रॉस A जो होता है, A क्रॉस A ये हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर का सेट हो जाता है। अब अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमको निकालना है A क्रॉस B में, यहाँ पर एक नोटेड पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मीन्स अगर हम A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर निकालें कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, N ऑफ A क्रॉस B, तो इज इक्वल टू हो जाएगा NA इंटू NB। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। A क्रॉस B में अगर हमको एलिमेंट्स निकालना है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पर देखिए सेट A में 2 एलिमेंट है और सेट B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 2, 3 जा 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखिए A क्रॉस B 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, A क्रॉस B क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि A क्रॉस B ऑर्डर पेयर का सेट होता है। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिलेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो जो होता है A क्रॉस B का रिलेशन R जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। मीन्स यहाँ पर R इज अ रिलेशन इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई R सबसेट A क्रॉस B। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट जो होता है वो एक रिलेशन होता है फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सेट A इज इक्वल टू 1, 4, 9 ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 1, 2, 3 ले लेते हैं। तो जब हम A क्रॉस B बनाएंगे तो इस तरह से हमको ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। और डिफिनेशन ये कहता है कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट जो होता है A से B में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये 2 टू पावर n फार्मूला होता है, तो 2 टू पावर 9 सबसेट्स बन जाएंगे और 9 हो जाएंगे और ये 512 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 512 रिलेशन A से B में इन एलिमेंट से बनेंगे। अब वो कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, इसको समझने के बाद मैथ्स आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर हम इस A क्रॉस B का एक सबसेट लेते हैं, मीन्स R इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पर 1, 1 ले लिया, 4, 2 ले लिया और 9, 3 ले लिया। यहाँ पर इसमें 512 जो है सबसेट्स बनेंगे, तो 512 रिलेशन होंगे, उसमें से एक रिलेशन R हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि जो ये 1, 1 है, 4, 2 है, 9, 3, यहाँ पर हमको इन 2 एलिमेंट में एक रिलेशन दिख रहा है
कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। देखिए 1 1 का स्क्वायर, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस R का मीनिंग हो जाएगा, इस रिलेशन R का मीनिंग हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। मीन्स यहाँ पर अगर कोई जो ऑर्डर पेयर है x, y अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r लिखते हैं, या फिर x r y लिखते हैं। x r y मीन्स x इज रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन दिस implies and is implied by x is equal to y स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। यहाँ पर इस रिलेशन का मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि x, y बिलोंग्स टू r का मीनिंग हुआ दिस implies and is implied by x और y, दोनों का एक ही मीनिंग है। और यहाँ पर y को x का इमेज भी कहते हैं, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। y is called image of x। तो इसका मीनिंग ये हुआ x और y है तो y को हम x का इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। इस तरह से इसमें 512 रिलेशंस बनेंगे। किस तरह के बनते हैं वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर इस रिलेशन का हम पिक्टोरियल डायग्राम देखें तो इसको हम पिक्टोरियल डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम ये है कि सेट ये है और सेट बी ये है। तो यहाँ पर सेट ए में हमने जो है एलिमेंट लिया है 149 एलिमेंट लिया और इसमें 1 2 3 एलिमेंट लिया। तो जो हमने रिलेशन यहाँ पर लिया है 1 का रिलेशन 1 से है तो 1 को 1 से ज्वाइन करेंगे, 4 को 2 से ज्वाइन करेंगे और 9 को 3 से ज्वाइन करेंगे। तो इसको कहते हैं R such that from A to B मीन्स R इज अ रिलेशन फ्राम A to B। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो ये रिलेशन का जो है पिक्टोरियल डायग्राम है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि अगर इस सेट ए में m एलिमेंट हैं, Na इज इक्वल टू m है, और सेट बी में मान लीजिए n एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर mn हो जाता है, क्योंकि A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही नंबर ऑफ रिलेशंस होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर mn हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर 3 3 जा 9 आ गया, यानी 512 रिलेशंस यहाँ से आ गया। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम है। और यहाँ पर 4 2 से रिलेटेड है तो 2 को हम कहते हैं 4 का इमेज। मीन्स यहाँ 1 इस 1 का इमेज है, 2 4 का इमेज है, 3 9 का इमेज है। मीन्स x और y है तो y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। तो आइए अब हम देखते हैं रिलेशन का डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो इसका डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R इज कॉल्ड डोमेन। मीन्स अगर यहाँ पर ये कोई एग्जांपल है, रिलेशन कोई R है जिसमें ये एलिमेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 149, मीन्स जो भी ऑर्डर्ड पेयर R में होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोम R इज इक्वल टू हो जाएगा इस एग्जांपल में 149। और यहाँ पर डोम R जो होता है, डोम R मीन्स डोमेन R, ये जो है सेट A का सबसेट होता है, इस सेट A का सबसेट होता है। मीन्स डोमेन या तो इस सेट A के इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट होगा। और रेंज R क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R इज कॉल्ड रेंज। मीन्स जो रेंज R होता है, रेंज R
वो जो आपका रिलेशन है उस जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट मीन्स 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये जो होता है ये रेंज होता है। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो यहाँ पर जो रेंज आर होता है, रेंज आर वो सबसेट होता है सेट बी का। इस सेट बी का सबसेट होगा, बी के इक्वल भी हो सकता है या फिर सेट बी का सबसेट होगा। और नोटेड पॉइंट ये है कि अगर कोई रिलेशन आर है, अगर कोई रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी है, ये कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर जो पूरा सेट बी है इस सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। तो इस सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। अगर ए बी सेट दिया है, रिलेशन आर दिया है, तो बी को कोडोमेन कहेंगे और डोमेन और रेंज यहाँ से हमको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। जब आप रिलेशन समझेंगे तभी आप फंक्शन समझ पाएंगे और तभी मैथ्स के अदर चैप्टर्स को आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा डेफिनेशन और देखते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन ऑन सेट ए क्या है, या इसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट मीन्स ए यहाँ पर कोई सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मीन्स ए क्रॉस ए। सेट हमारा एक सिंगल रहेगा और उसी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनाएंगे और उस ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होता है रिलेशन ऑन ए, या उसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन का ही यूज जो है आगे इस रिलेशंस में होगा। तो अब आइए देख लेते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, तो मान लीजिए आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन है जहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। तो अगर आर रिलेशन है तो आर इनवर्स, जो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन होता है उसको हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, तो ये भी रिवर्स कर जाता है, फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। और यहाँ पर आर इनवर्स ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिवर्स कर जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा एंड ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि डोमेन आर जो होता है रेंज आर इनवर्स के बराबर होता है और जो रेंज आर होता है वो डोमेन आर इनवर्स के बराबर होता है। मीन्स इस रिलेशन का जो डोमेन है इसके रेंज के बराबर होगा और इस रिलेशन का जो रेंज है इसके डोमेन के बराबर होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। आगे आप इनवर्स फंक्शन इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। आप बोर मत होइए, बस अभी रिलेशन आपके समझ में आने लगेगा। 2-3 डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी देखिए यहीं से रिलेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा और यहाँ से आपको मज़ा आने लगेगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, या फिर इसी को वाइड रिलेशन कहते हैं, मीन्स रिक्त संबंध। तो इसको डिफाइन करते हैं रिलेशन आर। आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। याद रखिए ऑन सेट ए का मीनिंग हुआ कि रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू ए, मीन्स आर एक रिलेशन है जो कि फ्रॉम ए टू ए है। मीन्स यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस ए होगा और इस ए क्रॉस ए का कोई सबसेट आर होगा, क्योंकि ये बाइनरी रिलेशन होता है। ऑन सेट ए मीन्स बाइनरी रिलेशन, और यही जो है आपके बुक में आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो ये आपको समझ लेना है। तो a relation R on set A is said to be empty relation if no element of A is related to any element of A। मीन्स यहाँ पर दो सेट जो लिए गए हैं ये भी A सेट है और ये भी A सेट है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट इसमें भी होगा, मान लेते हैं X एलिमेंट इसमें है और इसमें Y एलिमेंट है। Y क्या होगा, यहाँ पर भी X ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x एलिमेंट है तो इसमें भी x एलिमेंट ही होगा। मीन्स जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उतने ही सारे एलिमेंट यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ से इसका कोई रिलेशन इससे नहीं होगा।
तो जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो आप जानते हैं कि जो फाई होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई जो है एक रास ए का सबसेट है, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है तो एक रास ए का भी सबसेट होगा। तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। इस आर, इसको हम आर कहते हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू फाई। तो फाई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं है, तो हम फाई को ही एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मीन्स आप यहाँ पर खड़े हैं, रोड पर कोई आदमी जा रहा है तो आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स किसी के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो अब देखिए दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। A relation R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मीन्स ये रिलेशन R जो है ऑन सेट A है, तो मीन्स यहाँ पर रिलेशन R फ्रॉम A टू A होता है, मीन्स A क्रॉस A का सबसेट होता है। अब यहाँ पर जो दोनों सेट हैं A एंड A, इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं रिलेटेड हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसका रिलेशन यहाँ से, इसका यहाँ से है, हर एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ से, मीन्स यहाँ पर जितनी एलिमेंट हैं इसके सभी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम पूरा ए क्रॉस ए ही ले लें। मीन्स ए क्रॉस ए जो होता है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, और रिलेशन का डेफिनेशन ये है कि ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट जो है एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस ए पूरा ले लें तो ये भी एक रिलेशन होता है, और इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट ए के होंगे सब के सब ए से रिलेट होंगे, चाहे जिस रिलेशन में रिलेट हों तो ये रिलेट होंगे। मीन्स अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है कि ये हमारा पूरा संसार हमारा एक परिवार है, तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना की फीलिंग यहाँ पर है कि ए क्रॉस ए जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो है ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और जो एम्प्टी रिलेशन फाई है या फिर यूनिवर्सल रिलेशन पूरा होल सेट ए क्रॉस ए है, इन दोनों को ही हम ट्रिवियल रिलेशन या तुच्छ रिलेशन कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। तो तीसरा रिलेशन देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। आ रिलेशन आई ए ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मीन्स यहाँ पर अगर कोई रिलेशन है और यहाँ पर मान लेते हैं सेट ए है और सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, इस सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट ए है तो ए होगा और बी भी ए ही होगा। तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। तो इस यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा कि आई ए जो होता है एक सेट होता है एक्स का सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स का एक्स से ही रिलेशन होना चाहिए, तभी हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आई ए हो जाएगा अगर हम इससे रिलेशन बनाएं आई ए का, तो 1 का रिलेशन 1 से है और 2 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 3 से है। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक रिलेशन ऐसा बनाएं 1 1 और 2 2 कर दें इस केस के लिए, या फिर एक रिलेशन R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, एक दूसरा रिलेशन इस तरह से बनाए 1 1 2 2 3 3 और 1 3। तो यहाँ पर देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन सेट 3 का एलिमेंट यहाँ पर 3 का रिलेशन 3 से नहीं है, तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा
जब एग्जैक्ट जितने एलिमेंट इसमें हैं उनका रिलेशन उसी एलिमेंट से होना चाहिए, ओनली लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। टाइप्स के रिलेशंस हैं उसको आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बताऊंगा।